हेलो स्टूडेंट्स, लिंक लिस्ट के प्रोग्राम का आज हम पार्ट 4 स्टडी करने जा रहे हैं। पार्ट 4 में आज हम पढ़ेंगे सर्च एलिमेंट टॉपिक, यानी कि यहाँ हमें सीखना है कि किस तरीके से हम एलिमेंट को लिस्ट के अंदर सर्च कर सकते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं कि लिंक लिस्ट के लिए सेल्फ रेफरेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, पॉइंटर्स कैसे डिफ़ाइन करने हैं। इसके अलावा हमने स्टडी किया था कि एलिमेंट किस तरीके से हम ऐड करेंगे, किस तरीके से हम उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करते हैं एलिमेंट को सर्च करने की, किस प्रकार हम एलिमेंट्स को सर्च कर सकते हैं, इस पर ध्यान देंगे। देखिए, सर्च एलिमेंट के लिए एक फंक्शन बना देते हैं हम यहाँ सर्च नाम से। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा ये, ठीक है। अब सर्च वाला फंक्शन काम क्या करेगा, देखिए सबसे पहले ये क्या करेगा, आपको दिखाएगा किस चीज़ के लिए, एक मैसेज देगा कि आप क्या ढूंढना चाहते हो लिस्ट में से। जैसे ही मैं सर्च वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूं, मेरे सामने यहाँ पर आए, यहाँ कुछ वैल्यूज़ भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे सामने यहाँ मैसेज आना चाहिए, एंटर नंबर टू सर्च। सर्च वाले सेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। एक मैसेज आना चाहिए, एंटर नंबर टू सर्च। और जैसे ही यहाँ पर मैं कोई नंबर डालूँ, सपोज दैट मैंने 200 डाल दिया, ठीक है, तो ये बताए नंबर फाउंड, ठीक है, ऑन सेकंड पोजीशन, ठीक है। साथ में ये मुझे लिस्ट एलिमेंट्स भी दिखा दे, ये कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर। तो उसके लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं, केवल एक डिस्प्ले फंक्शन आपको चलाना है। सपोज दैट कि अगर आपने 2000 डाला होता तो ये वाली लाइन तो आती ही नहीं, फिर मैसेज आना चाहिए नंबर नॉट फाउंड। तो इस चीज़ के लिए हमें यहाँ पे प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। लॉजिक हम अप्लाई कर लेते हैं कि ये जो नंबर हम डालेंगे, ठीक है, इस नंबर को हम मान लेते हैं x। इनपुट किए गए नंबर को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। और अब मैच करेंगे कि x की वैल्यू कब इक्वल हो जाए। इज दैट क्लियर, ठीक है। देखिए, तो यहाँ एक प्लानिंग लेके चल रहे हैं कि हमें एक इंटीजर वेरिएबल चाहिए x नाम से, साथ में हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं y नाम से, जिसकी वैल्यू होगी -1। अब ये y का लॉजिक क्या है, देखो हम जब कंपेयर करेंगे x को -6 वाले से, ठीक है 12 वाले से, चलो इसे केवल हम 0 दे देते हैं अभी फ़िलहाल y को। हम कह रहे हैं कि एक y नाम का वेरिएबल है जिसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, ठीक है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि x का कंपैरिजन करेंगे -6 वाले के d से। ये d और n मेंबर हैं इनके, ठीक है, मेंशन कर देते हैं हम यहाँ पर d और n को। तो हम कंपेयर करेंगे -6 वाले के d से, -12 वाले के d से, -20 वाले ब्लॉक के d से और -50 वाले ब्लॉक के d से, कि x की वैल्यू कहीं भी इनसे मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। अगर मैच कर जाए, जैसे कि 200 डाला था तब किया था, तो हम कह रहे हैं y की वैल्यू 0 की जगह आ जाए 1। y की वैल्यू 0 की जगह क्या आ जानी चाहिए, 1 आ जानी चाहिए। और हम यहाँ से पोजीशन हटा रहे हैं, बस फाउंड और नॉट फाउंड कर देते हैं, क्योंकि ये एरे नहीं है तो हमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ होंगी और हम नहीं चाहते कि इस तरीके की डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करनी पड़े, इसलिए हमने हटा दिया। बस नंबर फाउंड और नंबर नॉट फाउंड की बात करते हैं, आपके लिए चीज़ें बहुत सिंपल हो जाएंगी फिर इससे। देखिए, तो यहाँ हमने कहा कि y की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए अगर इक्वल हो तो, और नहीं तो y की वैल्यू क्या रह जाए, 0, सिंपल। फिर लास्ट में हम डिसीजन लेंगे कि अगर y की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये मैसेज आ जाए, और अगर y की वैल्यू 0 रह जाती है तो ये मैसेज आ जाए, नॉट फाउंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमने इनिशियल वैल्यू कितनी दी है, y को 0 दी है, और हम कह रहे हैं कि अगर नंबर ना मिले, कहीं भी मैच नहीं हो, तो y की वैल्यू वही 0 ही रह जाए,
जिससे कि हमें नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आ जाए। और अगर मिल जाए, कहीं भी मैच हो जाए, तो y की वैल्यू बदल के 0 की जगह कितनी कर दो, 1 कर दो, जिससे कि नंबर फाउंड का मैसेज आ जाए। अब देखिए, तो सबसे पहले आपको लिस्ट का एक एक एलिमेंट एक्सेस करना पड़ेगा। तो जैसा आपने डिस्प्ले फंक्शन में किया था वैसा ही आप सर्च फंक्शन के अंदर एलिमेंट एक्सेस करोगे, तरीका वही रहेगा। बस डिफरेंस कितना सा हो जाएगा यहाँ पर कि इस बार आप उस वैल्यू को प्रिंट नहीं करोगे। पिछली बार आपने प्रिंट किया था, इस बार प्रिंट नहीं करना, कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ हमने कहा कि ये जो टेम्प नाम का पॉइंटर है ना हमारे पास, हेड से इसमें फर्स्ट नोड का एड्रेस ले लेते हैं। तो हेड से हमने फर्स्ट नोड का एड्रेस ले लिया टेम्प में, तो हमारा ये जो टेम्प है वो कनेक्ट हो गया -6 वाले नोड से। ठीक है, लास्ट वाला तो इस समय कोई काम आएगा ही नहीं हमारे। इतना क्लियर। अब करना क्या है, लूप चलाना है। तो लूप चलाते हैं यहाँ पर। कब तक चलाना है, जब तक कि लास्ट ब्लॉक तक ना पहुँच जाए। लास्ट ब्लॉक तक पहुँचने का मतलब नल नहीं आ जाए टेम्प में। तो हम लिख देंगे जब तक कि टेम्प नॉट इक्वल है नल के। यहाँ तक की बात भी हो गई हमारी कंप्लीट। अब क्या करना है, प्रिंटिंग तो कुछ करनी ही नहीं है, बस क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हमने लिखा यदि, कंडीशन लगाएंगे भाई, डिसीजन लेना है, मिल जाए तो y की वैल्यू 1, नहीं तो 0 है ये। इफ़ x का मान बराबर हो जाए, 2 बार लगता है ना इक्वल टू का साइन, बराबर हो जाए किसके, टेम्प के d के। अब ध्यान से समझो, इसका मतलब केवल इस d से है। टेम्प के इनडायरेक्ट मेंबर d के इक्वल किसकी वैल्यू हो जाए, x की। तो देखो 2000 भरा अभी हमने, क्या वो इक्वल है x के, नहीं है, नहीं है ना। ये जो 2000 हमने भरा है x की वैल्यू, क्या वो d से इक्वल हो रही है, नहीं हो रही। तो कंडीशन फॉल्स। सपोज दैट आपने 100 भरा होता, इक्वल हो जाती। इक्वल होने पे क्या होना चाहिए था कि ये जो वेरिएबल y है इसकी वैल्यू कितनी कर दो, 1 कर दो। एल्स की बिल्कुल कोई बात नहीं करेंगे अभी हम, क्योंकि 0 तो ऑलरेडी है, और 1 सिर्फ तब होना चाहिए जब वैल्यू मैच हो जाए, चाहे 1 बार मैच हो, 2 बार मैच हो या 4 बार मैच हो। हम सिर्फ फाउंड और नॉट फाउंड की बात कर रहे हैं अभी। ठीक है, कि वो वैल्यू लिस्ट में है या नहीं है। इतना क्लियर। इसके बाद क्योंकि अगर यहाँ मैच नहीं हुई तो आगे मैच करनी है, तो लिस्ट में आगे भी तो जाना पड़ेगा एक एक ब्लॉक तक। तो यहाँ हम लिख रहे हैं कि टेम्प में कॉपी हो जाए वैल्यू टेम्प के n की। इसका मतलब क्या है कि हम शिफ्ट हो जाएं अगले नोड पे। तो सपोज दैट यहाँ पे होता ये 200 ही रख लेते हैं फ़िलहाल तो, ठीक है ना। और हम कनेक्ट हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि -6 की जगह यहाँ आ चुका है -12। कैसे आया, यहाँ लिखा हुआ है टेम्प के n का मान टेम्प में कॉपी हो जाए। तो ये टेम्प का n था, इसका मान टेम्प में कॉपी हो गया और ये इससे कनेक्ट हो गया है। ठीक है, अब ये लूप तो चलता रहेगा लगातार। अगली बार -12 से जाएगा, मैच हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 200 है और इसकी वैल्यू भी इस समय 200 है। देखो ऐसा होने पर y की वैल्यू कितनी कर दी है, 1 कर दी है हमने। ठीक है, अब ये रुकेगा नहीं, ये आगे तक चलेगा लगातार। ठीक है, अगर आप मेहनत करना नहीं चाहते कि भाई मैं लास्ट ब्लॉक तक क्यों जाऊं, टाइम सेविंग हो जाए, जब मिल गया तो मतलब मिल ही गया ना यहाँ पर। तो यहाँ हम क्या करते हैं, देखो y बराबर 1 हमने लिख दिया, और यहाँ एक स्टेटमेंट आता है ब्रेक। ये जो ब्रेक स्टेटमेंट है इसका काम क्या है, ये इस लूप को टर्मिनेट कर देगा डायरेक्टली। जैसे ही वैल्यू मैच होगी y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उसके बाद ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा सेकंड ब्लॉक पर ही। कंडीशन से इसका कोई लेना देना नहीं कि ये लास्ट तक जाए, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि लूप को टर्मिनेट करने का काम करेगा। इसे किसी शर्त से कोई मतलब नहीं होता, जब भी ये चलेगा लूप क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो वाइल लूप ख़त्म हो गया, हमारा टाइम सेव हो गया। फाइनली अब बात आती है डिसीजन की, कि हम चेक करें कि y की वैल्यू 0 रही या 1 रही। मैच हो गया तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी, मैच नहीं हुआ तो y की वैल्यू जो पहले से दे रखी थी 0 वही रह जाएगी, क्योंकि अंदर के निर्देश है ना। देखो इफ़ के अंदर के निर्देश हैं ये दोनों, ये सिर्फ तभी चलेंगे जब वैल्यू मैच हो जाएगी, अदरवाइज y की वैल्यू 0 ही रहने वाली है। तो हमने कहा यहाँ नीचे अलग से वाइल के ब्रैकेट के बाद इफ़ y इज इक्वल टू 1, अगर y की वैल्यू 1 है मतलब कि मैच हो गया है, प्रिंट एफ
नंबर फाउंड, न्यू लाइन पे मैसेज आ जाए। ठीक है, नंबर फाउंड का मैसेज यहाँ न्यू लाइन पे आपको दिखाई दे जाएगा। ये तो बात हुई y की वैल्यू 1 हुई तो। अगर 1 नहीं हुई तो मतलब 0 ही रह गई, तो यहाँ हम लिख रहे हैं प्रिंट एफ न्यू लाइन नंबर नॉट फाउंड। ये मैसेज यहाँ पर हमने लिख दिया, ये ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, और लास्ट जो बचा वो क्या बचा हमारा, प्रोग्राम बचा, सॉरी फंक्शन बचा हमारा, फंक्शन का ब्रैकेट। इसे भी हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। ये रहा है यहाँ पर सर्च का ब्रैकेट, ये बंद कर देंगे हम यहाँ पर। तो ये काम हुआ यहाँ पर लिस्ट में वैल्यू को सर्च करने का। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। हेड के पास फर्स्ट नोड का एड्रेस मौजूद है, इसके बाद आप फर्स्ट से सेकंड का, सेकंड से थर्ड का एड्रेस ले सकते हो। यहाँ एक पॉइंटर है टेम्प, जो कि करंट ब्लॉक का एड्रेस रखने का काम कर रहा है। एक वाई वेरिएबल बनाया है जो कन्फर्मेशन के लिए काम आएगा। हम मान के चल रहे हैं अगर इसकी वैल्यू 0 रह जाए तो वैल्यू नहीं मिली है, और अगर 1 हो गई तो वैल्यू मिली है। डिपेंड करेगा कंडीशन के ऊपर। ठीक है, वाई की वैल्यू क्या होती है। फंक्शन जब हमने बनाया तो एक्स वेरिएबल बनाया स्क्रीन से नंबर लेने के लिए जो आप ढूंढना चाहते हो। एक वाई वेरिएबल बनाया जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने 0 दी है, इसका मतलब कि अभी तक वैल्यू नहीं मिली है। हेड से हमने टेम्प में पहले नोड का एड्रेस ले लिया, और फिर हमने कहा कि ये जो व्हाइल लूप है ये लास्ट नोड तक चले जब तक कि टेम्प की वैल्यू नल नहीं हो जाए। कैसे चल रहा है कि देखो, टेम्प हर बार नेक्स्ट पे जाने के लिए एन से एड्रेस पूछ लेता है, जैसे -12 पे जाने के लिए, -50 पे जाने के लिए। ठीक है, साथ में अब हमने यहाँ एक कंडीशन लगा दी। ये सर्चिंग है बस इतनी सी लूप के अंदर। क्या लिखा है इसके अंदर हमने, अगर x की वैल्यू इक्वल हो जाए टेम्प से कनेक्टेड d से, टेम्प से कनेक्टेड d के इक्वल हो जाए x की वैल्यू, तो y की वैल्यू जो ऊपर से 0 चलती आ रही है उसे क्या कर दिया जाए, 1 कर दिया जाए। अब क्योंकि वैल्यू मिल चुकी है, लूप आगे चलाने का कोई सेंस नहीं है, तो ब्रेक स्टेटमेंट हमने लगा दिया कि जैसे ही मैच हो और y की वैल्यू 1 हो, वाइल लूप को रोक दें, यहीं रुक जाएगा, इससे आगे जाएगा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है बाकी सारे नोड्स तक चेक करने की। लास्ट में हमने डिसीजन लिखा है यहाँ पर कि y की वैल्यू अगर 1 है तो नंबर फाउंड का मैसेज आना चाहिए, अदरवाइज नंबर नॉट फाउंड का मैसेज आना चाहिए। तो इस यहाँ पर हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि एलिमेंट्स को रिमूव कैसे किया जाए।